नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन को शांत, संतुलित और सामंजस्य यानी बैलेंस्ड के साथ जीना इतना कठिन क्यों लगता है? दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, रिश्तों में प्रेम हो, काम में संतुलन हो और मन में संतोष भी हो। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? अक्सर हम पाते हैं कि छोटी-छोटी बातों पर तनाव, रिश्तों में मतभेद, मन में असंतोष और जीवन में असंतुलन बना रहता है। तो प्रश्न यह है दोस्तों कि क्या जीवन सच में इतना कठिन है या फिर हम उसे कठिन बना देते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इच्छा और वास्तविकता का संघर्ष क्या है। दोस्तों, जीवन में असमंजस्य का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर। हर व्यक्ति दोस्तों चाहता है उसे अधिक सफलता मिले, अधिक सम्मान, अधिक पैसा और अधिक से अधिक सुविधाएं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में निराशा, क्रोध और तनाव यानी स्ट्रेस पैदा होता है। यहीं से जीवन कठिन होने लगता है। आइए अब बात करते हैं मैं की भावना। दोस्तों, इसका हमारी प्रॉब्लम आने का दूसरा कारण है अहंकार यानी मैं की भावना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सही मानी जाए, लोग उसकी प्रशंसा करें, समाज में भी उसकी पहचान बने। लेकिन जब दो मैं आपस में टकराते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। यही कारण है कि रिश्तों में दूरी आती है, परिवारों में मतभेद होते हैं और समाज में संघर्ष पैदा होता है। महान व्यक्तियों की विशेषता यह होती है कि वे मैं से हम की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो वहीं फंसा रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों तुलना की आदत। दोस्तों, आज का समय तुलना का समय बन गया है। हम लगातार अपने आप से और दूसरों से तुलना करते रहते हैं। किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसकी नौकरी बेहतर है, किसका जीवन ज़्यादा सफल है। सोशल मीडिया से इसकी तुलना करने की टेंडेंसी को और बढ़ा दिया है। तुलना का परिणाम आखिर होता क्या है? ईर्ष्या, असंतोष, तनाव, और यही चीज़ें जीवन की अशांति को ख़त्म कर देते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं मन का अस्थिर होना। ये कैसे इस टॉपिक पे प्रभाव डालता है? दोस्तों, मनुष्य का मन हमेशा तीन जगह भटकता रहता है, या तो भूतकाल में या भविष्य की चिंता में। लेकिन शांति केवल वर्तमान में ही उसे मिलती है। जब मन वर्तमान में नहीं रहता तो जीवन में सामंजस्य भी नहीं रह पाता। आइए दोस्तों बात करते हैं मूल्यों का कमज़ोर होना। दोस्तों, आज समाज में एक और बड़ी समस्या दिखाई देती है कि वह है मूल्यों का कमज़ोर होना। मूल्य मतलब वैल्यूज़, सही गलत का जो भेद है उसके कम होने की वजह से आज लोग सफलता को महत्व देते हैं लेकिन चरित्र को कम महत्व देते हैं। जब जीवन में सत्य, ईमानदारी और करुणा कम होने लगती है तो समाज में भी असंतुलन बढ़ने लगता है। आइए दोस्तों बात करते हैं जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन का है। दोस्तों, हम सभी जीवन में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जीवन का नियम ही परिवर्तन है, स्थिरता नहीं। स्वास्थ्य बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं। जब हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तो जीवन हमें कठिन लगने लगता है। ये दोस्तों, इन सब ऊपर कही गई बातों का फिर समाधान क्या है? अगर जीवन में सामंजस्य चाहिए तो हमें किन चीज़ों को समझना चाहिए? दोस्तों, हमें इच्छाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए, तुलना को कम करना आना चाहिए, अहंकार को भी कम करना आना चाहिए, मूल्यों को मजबूत बनाना चाहिए और वर्तमान में जीना सीखना आना चाहिए। दोस्तों, जब मन संतुलित होता है तो जीवन में कठिनाइयाँ भी सरल लगने लगती हैं। दोस्तों, जीवन हमेशा कठिन नहीं होता। अक्सर हमारी सोच, हमारी अपेक्षाएं, हमारा दृष्टिकोण जीवन को कठिन बना देता है। यदि हम अपने जीवन बेहतर संतुलन, जागरूकता के साथ विकसित कर लें तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी हमें मजबूत बना सकती है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, सामंजस्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर पैदा होना होता है। इसीलिए कम से कम दिन में एक बार अपने आप से बात करें, अपने दिन को एनालाइज करें, अपने अच्छे और बुरे कामों को कॉपी पे लिखें, नोट करें और उसमें एनालाइज करें कौन सा काम आपने अच्छा किया, कौन सा काम बुरा किया, कौन सा काम आपको भविष्य के लिए नहीं दोहराना है और कौन कौन से काम आपको बार बार करने हैं। जब आप अपने आप से बात शुरू करना करेंगे तो एक आप बेहतर इंसान बनेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। और कम से कम दूसरों की चर्चा कम करें, अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाएं और अपने जीवन को एक संतुलन और जागरूकता की ओर लेके जाएं। तभी हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे और समाज में कुछ ना कुछ योगदान दे पाएंगे। इसी तरह से हम अपने जीवन में बेहतर सामंजस्य बना पाएंगे और बेहतर जीवन जी पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।